एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी। महामारी को परास्त करने में सफल होंगे। नमस्कार। समय कभी थमता नहीं, वक्त कभी रुकता नहीं। टिक टिक करती घड़ी के साथ जिंदगी हर पल आगे बढ़ती जाती है। आप चले या न चले, पर नियति अपना रास्ता तय करती जाती है। नए साल की शुभकामनाओं के साथ साल 2021 की इस पहली पेशकश में मैं आपको बताऊंगा कि गुजरे साल में कैसा रहा देश के सबसे बड़े सूबे का सफर। आज हम साल 2020 में योगी सरकार के उन 20 बड़े फैसलों पर नजर डालेंगे जिनसे उत्तर प्रदेश के समाज और सियासत को बेहतरी की उम्मीद जगी है। जिस तरह 2021 का साल नई उम्मीदों और नए सपनों का कारवां लेकर आया है, उसी धूम धड़ाके के साथ साल 2020 का भी आगाज हुआ था। पर चीन के वुहान से निकला कोरोना का कहर देखते ही देखते पूरी दुनिया पर टूट पड़ा और कुछ महीनों में हिंदुस्तान भी इस जानलेवा वायरस का सबसे बड़ा शिकार बना। दिल्ली और महाराष्ट्र समेत उत्तर प्रदेश में भी इस महामारी ने मौत का तांडव मचाना शुरू कर दिया। पर योगी सरकार ने इस मुश्किल वक्त में मोर्चा संभालते हुए कोरोना के कहर का न सिर्फ डटकर सामना किया, बल्कि उससे निपटने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी। देश की सबसे बड़ी आबादी वाले राज्य उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस का मुकाबला करना आसान नहीं था, खासकर तब जब राज्य के लाखों प्रवासी मजदूर अपनी रोजी रोटी छीनने के बाद दूसरे राज्यों से बोरिया बिस्तर समेटकर यूपी लौटने लगे। ऐसे मुश्किल वक्त में योगी सरकार ने बड़े कदम उठाते हुए एक तरफ जहां ज्यादा से ज्यादा मरीजों के बेहतर इलाज का बंदोबस्त किया, तो दूसरी ओर कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए टेस्टिंग और सोशल डिस्टेंसिंग को सख्ती से लागू किया। यहां तक कि भीड़ से बचने के लिए देश और समाज के सामने नजीर पेश करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने पिता के अंतिम संस्कार में भी शरीक नहीं हुए। सबसे बड़ी बात तो इंटीग्रेटेड कंट्रोल कमांड सेंटर हमने सेटअप किया हर एक जनपद में। उससे हमारा क्या हुआ कि जो भी मरीज हमारा चिन्हित हुआ कोविड-19 से, तुरंत उसका पोर्टल पर आने के बाद उस कमांड सेंटर से किस अस्पताल में उसको भेजना, होम क्वारंटीन में रखना, एम्बुलेंस की व्यवस्था करना, सर्विलेंस टीम को ध्यान देना, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करना, ये सारी चीज़ें उसी कंट्रोल एंड कमांड सेंटर से वो निकला। इस दौरान योगी सरकार ने प्रवासी मजदूरों के पुनर्वास और रोजगार को तवज्जो देते हुए कोरोना से कराह रहे उद्योग धंधों को भी पटरी पर लाने के लिए कई बड़े फैसले लिए। इन्हीं कोशिशों की बदौलत अब यूपी में रोजाना संक्रमित मरीजों की संख्या 1000 से भी कम हो चुकी है। राज्य में अब कोरोना के एक्टिव केस 15,000 से भी कम रह गए हैं। रोजाना औसतन 1500 से ज्यादा मरीज डिस्चार्ज हो रहे हैं। कोरोना ने अब तक राज्य में 8000 से भी ज्यादा लोगों की जान ले ली है, पर पिछले कुछ दिनों से पॉजिटिव केस की संख्या लगातार कम हो रही है। हालांकि लंदन से कोरोना का नया स्ट्रेन सामने आने के बाद पूरी दुनिया में खलबली मची है, पर योगी सरकार ने संदिग्ध मरीजों का पता लगाने से लेकर कोरोना अस्पतालों की व्यवस्था बेहतर बनाने और आरोग्य मेले के आयोजन तक की पूरी तैयारी कर रखी है। आज प्रदेश के अंदर ड्राई रन हो रहा है, एक ट्रायल किया जा रहा है कि वैक्सीनेशन का कार्यक्रम कैसे होना है। 5 तारीख को पूरे प्रदेश के अंदर होगा और फिर हम विश्वास के साथ कह सकते हैं कि मकर संक्रांति के आसपास हम लोग वैक्सीन लेकर के प्रदेश की जनता के लिए वैक्सीन लेकर के भी हम प्रदेश के अंदर और देश के अंदर इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा करके
इस सदी की सबसे बड़ी महामारी को परास्त करने में सफल हुई है। एक तरफ योगी सरकार ने देश को कोरोना से लड़ने का नया मॉडल दिया, तो दूसरी ओर राज्य के विकास, कारोबार, रोजगार, शिक्षा, महिला सुरक्षा और गरीब किसान मजदूरों के लिए भी कई बड़े फैसले लिए। लेकिन उनकी चर्चा से पहले अयोध्या का जिक्र बेहद जरूरी है, जहां सदियों से उद्धार का बाट जोहते राम मंदिर के निर्माण का रास्ता साफ हो गया। केंद्र की मोदी सरकार की कोशिशों और राज्य की योगी सरकार के प्रयासों की बदौलत अब अयोध्या में बहुत जल्द भव्य राम मंदिर का सपना साकार होने वाला है। करीब 500 साल पुराना सपना उस वक्त साकार हो उठा जब अयोध्या में राम मंदिर के लिए भूमि पूजन कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस ऐतिहासिक आयोजन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी के अलावा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी अयोध्या में मौजूद रहे। राम मंदिर के शिलान्यास के साथ अयोध्या के कायापलट की तैयारी भी तेज हो गई। स्टेशन से लेकर सड़कों और बाजारों तक की रंगत बदलने लगी है। दीपावली के मौके पर जब सरयू तट पर भव्य दीपोत्सव कार्यक्रम का आयोजन हुआ तो पूरी दुनिया हैरान रह गई। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है योगी सरकार की। जिस तरह से शांतिपूर्ण राम जन्मभूमि मंदिर का शिलान्यास कोरोना काल के ऐसे संकट में दिव्य और भव्य मनाया गया, यह यशस्वी हमारे मुख्यमंत्री योगी जी का ही देन है। दरअसल योगी सरकार का इरादा अयोध्या और उसके आसपास के इलाकों को दुनिया के बड़े पर्यटन स्थलों की सूची में शामिल करवाने का है, ताकि देश और दुनिया के मानचित्र पर अयोध्या को फिर से प्रतिष्ठित किया जा सके। धर्म और संस्कृति के सम्मान के साथ समाज में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर भी योगी सरकार की ओर से कई बड़े कदम उठाए गए। मसला चाहे महिलाओं के स्वावलंबन का हो या उनके अधिकारों का, सरकार ने हर मोर्चे पर महिलाओं को मजबूत करने का काम किया है। एक तरफ मिशन शक्ति के तहत महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान पर जोर दिया जा रहा है, तो दूसरी ओर महिलाओं से छेड़खानी और बदसलूकी करने वालों के खिलाफ भी कड़े कदम उठाए जा रहे हैं। बीते साल जब पूरा देश नवरात्र में मां दुर्गा की उपासना में लीन था, तब उत्तर प्रदेश में मिशन शक्ति को अमली जामा पहनाया जा रहा था। मिशन शक्ति योगी सरकार का वो महत्वाकांक्षी अभियान है जिसके तहत महिलाओं की सुरक्षा और स्वावलंबन पर खास जोर दिया जा रहा है। आए दिन राज्य में महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराध को देखते हुए ये अभियान अमल में लाया गया है। इसके तहत पूरे राज्य में थानों, तहसीलों और ब्लॉकों में महिला हेल्प डेस्क बनाकर महिलाओं की सुविधा के लिए कई योजनाएं शुरू की गई हैं। मिशन शक्ति के तहत ये अभियान राज्य में 180 दिन तक चलाया जाएगा। महिलाओं के सम्मान से खिलवाड़ करने पर कठोरतम सजा का प्रावधान है। पुलिस भर्ती में बेटियों के लिए 20% सीटों का बंदोबस्त किया गया है। योगी सरकार की इस पहल के बाद कहीं बेटियों को एक दिन का डीएम बनने का मौका मिला, तो कहीं एक दिन के थानेदार का रुतबा भी हासिल हुआ। इस अभियान से उन लाखों करोड़ों महिलाओं का हौसला बढ़ा है जो अब तक जुल्म और नाइंसाफी के खिलाफ आवाज उठाने से डरती थीं। स्कूल कॉलेज की छात्राओं से लेकर कामकाजी महिलाओं तक सब में सुरक्षा का एहसास मजबूत हुआ है। इतना ही नहीं, योगी सरकार ने महिलाओं से छेड़खानी और यौन अपराध करने वालों के चौराहों पर पोस्टर लगाने का भी फैसला लिया, ताकि समाज के ऐसे शातिर अपराधियों को सबक सिखाया जा सके। महिला सुरक्षा को योगी सरकार ने प्राथमिकता दी, तो धोखे और फरेब से महिलाओं के सम्मान से खेलने वालों को भी नहीं बख्शा। बीते साल में लव जिहाद के मामलों में तेजी आई, तो योगी सरकार ने इसे गंभीरता से लिया और लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाकर मजहब के नाम पर साजिश करने वालों की बोलती बंद कर दी। हालांकि इस फैसले को लेकर विपक्षी पार्टियों और कई संगठनों ने काफी शोर शराबा किया, पर सीएम योगी तय कर चुके थे कि प्यार के नाम पर बहला फुसलाकर धर्म परिवर्तन करवाने वालों को किसी भी सूरत में छोड़ा नहीं जाएगा। पिछले कुछ सालों से राज्य में लव जिहाद का मुद्दा लगातार सुर्खियों में रहा है।
अब तक दर्जनों ऐसे मामले सामने आ चुके हैं जिसमें आरोपियों ने नाम और पहचान बदलकर पहले तो प्यार का स्वांग रचा और फिर शादी के बाद लड़की का या तो जबरन धर्म परिवर्तन करा दिया या धोखेबाजी की। इसने यहाँ पर भी क्लिनिक कर रखा था डॉक्टर राज के नाम से। शेयर मार्केटिंग का अपना ऑफिस था इसका, डॉक्टर राज शेयर मार्केटिंग। इस तरह से शेयर मार्केटिंग का तो मैं वहाँ पर इससे मिली, उसने मुझे अपने प्रेम जाल में फंसाया और ये ऑलरेडी पहले से शादीशुदा था। ये मुझे सब जब मैं मुस्लिम धर्म का पता चला उसके बाद में मुझे पता चला कि ये शादीशुदा। योगी सरकार ने ऐसे मामलों को गंभीरता से लेते हुए लव जिहाद पर अंकुश लगाने की दिशा में कारगर कदम उठाया और कानून बनाकर धोखे से या जबरन धर्म परिवर्तन करवाने वाले आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी। 28 नवंबर को योगी सरकार ने धर्म परिवर्तन कानून बनाया। कानून के तहत दोषी पाए जाने पर 10 साल तक की सजा का प्रावधान है। दिसंबर महीने तक इस कानून के तहत 14 केस दर्ज किए गए। इनमें से 13 मामले हिंदू महिलाओं के जबरन धर्म परिवर्तन का है। 50 से ज्यादा गिरफ्तारी हुई, जिनमें 49 आरोपी अभी भी जेल में बंद हैं। हालांकि लव जिहाद के खिलाफ कानून को लेकर सपा, बसपा और कांग्रेस समेत कई विपक्षी पार्टियां योगी सरकार पर लगातार हमलावर हैं। इनके अलावा 104 पूर्व आईएएस अफसरों ने मुख्यमंत्री योगी को चिट्ठी लिखकर इस कानून पर आपत्ति भी जताई है, पर समाज का एक बड़ा तबका इस फैसले पर योगी सरकार के साथ खड़ा है। किसी भी सरकार की सफलता 3 बातों से तय होती है: सोच, समझदारी और साहस। अपने 4 साल के कार्यकाल में योगी सरकार इन तीनों कसौटियों पर खरी उतरी है। भ्रष्टाचार पर चोट और विकास पर जोर देने के साथ साथ सीएम योगी ने समाज को दीमक की तरह चाट रहे माफिया तंत्र पर भी करारा वार किया है। इस मुहिम के तहत अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी, विजय मिश्रा समेत दर्जनों बाहुबलियों के अहंकार पर कानून का बुलडोजर चलाकर अपनी मंशा साफ कर दी है। ऐसे माफिया तंत्र के खिलाफ योगी सरकार की मुहिम लगातार जारी है। एक वक्त था जब उत्तर प्रदेश में माफिया और बाहुबलियों का बोलबाला था। राज्य में दर्जनों माफिया गुंडों का आतंक था। अपने राजनीतिक आकाओं की शह पर सूबे की सियासत में इनकी जड़ें इतनी गहरी हो चुकी थीं, जिन्हें उखाड़ना नामुमकिन सा लगने लगा था। पर राज्य की सत्ता में आने के बाद योगी सरकार ने चुन चुनकर ऐसे माफिया डॉन के अहंकार पर वार करना शुरू किया और फिर देखते ही देखते ये बाहुबली भीगी बिल्ली की तरह भागने लगे। योगी सरकार ने एक खास रणनीति के तहत ऐसे बाहुबलियों पर 2 तरफा हमले शुरू किए। एक तरफ तो इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई का डंडा चलाया और दूसरी ओर इनकी बेनामी और अवैध संपत्तियों को जमींदोज करने की मुहिम चलाई। लखनऊ से प्रयागराज तक, मुख्तार अंसारी से अतीक अहमद तक बड़े बड़े बाहुबलियों की आलीशान कोठियों पर बुलडोजर चला दिए। इससे ये है कि जो अपराधी हैं, जो माफिया हैं, उनका मनोबल टूटे और जो नई पीढ़ी है उसको ये सीख मिले कि वो माफिया रोल मॉडल नहीं हो सकते। उनसे हट करके जो भी गलत कार्य करेगा उसका ये अंजाम होगा। इस मुहिम के तहत लखनऊ, नोएडा, गोरखपुर, गाजीपुर, बलरामपुर, औरैया और मुजफ्फरनगर जैसे कई जिलों में दर्जनों बाहुबलियों की संपत्ति या तो मिट्टी में मिला दी गई या जब्त कर ली गई। 2020 में यूपी में 733 करोड़ की संपत्ति कुर्क की गई। मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद, विजय मिश्रा और बदन सिंह बद्दो जैसे बाहुबलियों पर कार्रवाई की गई। खान मुबारक, ध्रुव कुमार, सुंदर भाटी और अनिल दुजाना जैसे बाहुबलियों पर एक्शन लिए गए। हाल ही में प्रयागराज में अतीक गैंग के शूटर और हिस्ट्री शीटर आशिफ मल्ली का मकान भी मिट्टी में मिला दिया गया। योगी सरकार का संदेश साफ है, राज्य में एक भी माफिया और बाहुबली बचने ना पाए और जिस रफ्तार से ये मुहिम चल रही है उससे आने वाले वक्त में इनका पूरी तरह सफाया तय माना जा रहा है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। माहौल क्या है में आज हम बात कर रहे हैं 2020 में योगी सरकार के 20 बड़े फैसलों की। राज्य में कानून का राज पूरी तरह कायम करने के लिए मुख्यमंत्री योगी ने हर वो कदम उठाया जिससे अपराधियों में खौफ और आम लोगों में भरोसे का संदेश जाए। अपराधियों के खात्मे की बात हो या उपद्रवियों और दंगाइयों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने की, योगी राज में अमन चैन की बहाली के लिए पुलिस और सुरक्षा बलों को
कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की छूट मिल चुकी है। विरोध प्रदर्शन के दौरान तोड़फोड़ और उपद्रव की घटनाएं आम बात रही हैं। इस दौरान उपद्रवी न सिर्फ सड़कों पर बवाल करते हैं, बल्कि सरकारी संपत्तियों को जानबूझकर निशाना बनाते रहे हैं। पर योगी सरकार ने तोड़फोड़ की इस बेलगाम परंपरा पर भी करारा चोट किया। पहले तो सरकार ने चौक चौराहों पर दंगाइयों के पोस्टर चस्पा करने का फरमान सुनाया, और अभी इसका विवाद थमा नहीं कि सरकार ने उपद्रवियों पर कार्रवाई के लिए एक और अध्यादेश जारी कर दिया। उत्तर प्रदेश रिकवरी ऑफ डैमेज टू पब्लिक एंड प्राइवेट प्रॉपर्टी अध्यादेश के तहत सरकार ने फैसला लिया कि दंगे और उपद्रव के दौरान सरकारी संपत्तियों के नुकसान की भरपाई दंगाइयों और उपद्रवियों की संपत्ति से की जाएगी। जब भी कोई आंदोलन वगैरह होता है, कुछ भी होता है, तो जो अच्छे लोग रहते हैं वो तो शांतिपूर्ण ढंग से आंदोलन वगैरह करते हैं, लेकिन उसी में कुछ एंटी सोशल एलिमेंट्स आ जाते हैं और वो मौके का फ़ायदा उठा करके लूटपाट करते हैं, तोड़फोड़ करते हैं, जिससे पब्लिक जो है प्रॉपर्टी का लॉस होता है और एक आम जनता को उसका जो है वो खामियाजा भुगतना पड़ता है। टैक्स पेयर का पैसा जो है वो वेस्ट जाता है। तो कुल मिला करके लब्बो लबाब ये है कि जो स्टेट गवर्नमेंट कानून लाई है, अध्यादेश लाई है, वो बिल्कुल ठीक है और लीगली ऐसा होना भी चाहिए। गोकशी और मॉब लिंचिंग की घटनाओं को लेकर भी उत्तर प्रदेश में सियासत अक्सर गर्माती रही है। योगी सरकार ने इन विवादों के बीच एक नए कानून को मंजूरी दे दी, जिसका मकसद है गो हत्या पर कारगर तरीके से रोक लगाना। इसके तहत गो हत्या पर 10 साल की जेल और 5 लाख के जुर्माने का प्रावधान किया गया। जो कानून लाई है सरकार वो अच्छा है और गौ हत्या वगैरह की जो है रोकथाम होनी चाहिए। देश हित में है, न्याय हित में है और पब्लिक हित में है। इसके अलावा गोवंश को शारीरिक तौर पर नुकसान पहुंचाने पर 1 साल से 7 साल तक की सजा तय की गई। साथ ही गो तस्करी से जुड़े अपराधियों की तस्वीर भी चौक चौराहों पर चस्पा करने के आदेश हैं। राज्य में अलग अलग कोर्ट परिसर में हिंसक घटनाओं को देखते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए सरकार को स्पेशल फोर्स के गठन का आदेश दिया था। उसके मद्देनजर योगी सरकार ने केंद्रीय CISF की तर्ज पर UPSSF के गठन का फैसला लिया। उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल के पहले चरण में 5 बटालियन के गठन की योजना है। ये फोर्स जिला अदालतों, मेट्रो रेल, एयरपोर्ट, औद्योगिक संस्थानों और बैंकों समेत ऐतिहासिक और धार्मिक स्थलों की सुरक्षा करेगी। UPSSF को आधुनिक सुरक्षा प्रणाली और उपकरणों से लैस किया जा रहा है। योगी सरकार के बड़े फैसलों में एक अहम फैसला यूपी में फिल्म सिटी बनाने का है, जिसे लेकर देश विदेश में चर्चा हो रही है। दरअसल बॉलीवुड की तर्ज पर उत्तर प्रदेश में भी फिल्म सिटी बनाने की मांग एक अरसे से होती रही है, जिसे अमली जामा पहनाया योगी सरकार ने। ऐसा माना जा रहा है कि नोएडा में प्रस्तावित ये फिल्म सिटी दुनिया की सबसे बड़ी और भव्य फिल्म सिटी होगी। अब यूपी का टैलेंट अपनी पहचान के लिए बॉलीवुड का मोहताज नहीं होगा। सुनहरे पर्दे की मुंबई वाली चकाचौंध अब यूपी में भी नजर आएगी। योगी सरकार ने नोएडा में दुनिया की सबसे बड़ी और आलीशान फिल्म सिटी के ब्लूप्रिंट पर काम शुरू कर दिया है। 19 सितंबर को सीएम योगी ने इस फिल्म सिटी की घोषणा की और उसके 3 दिन बाद ही 22 सितंबर को कई फिल्मी हस्तियों को लखनऊ में लंच पर बुलाकर योगी ने साफ कर दिया कि इस ड्रीम प्रोजेक्ट को लेकर वो कितने गंभीर हैं। इसके अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर हम लोग एक वर्ल्ड क्लास की फिल्म सिटी के निर्माण की कार्रवाई को आगे बढ़ा रहे हैं। हम लोग एनसीआर में नोएडा के पास यमुना अथॉरिटी में बना रहे हैं। योजना के मुताबिक ग्रेटर नोएडा में यमुना एक्सप्रेसवे पर करीब 1000 एकड़ में नई फिल्म सिटी बनाई जाएगी, जिससे लाखों लोगों को रोजगार तो मिलेंगे ही, पर्यटन का भी जबरदस्त विकास होगा। दरअसल फिलहाल यूपी में करीब 70% से ज्यादा भोजपुरी, अवधी और ब्रज भाषा की फिल्मों की शूटिंग हो रही है, जिनके लोकेशंस के लिए मुंबई में काफी खर्च करना पड़ता है। पर यह फिल्म सिटी बनने से फिल्मकारों को एक ही छत के नीचे स्टूडियो से लेकर डबिंग तक की सारी सुविधाएं मिल सकेंगी और स्थानीय कलाकारों को भी काम की तलाश में मुंबई की खाक नहीं छाननी होगी। ग्रेटर नोएडा में प्रस्तावित फिल्म सिटी के अलावा जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट की भी काफी चर्चा है।
योगी सरकार ने इस एयरपोर्ट के लिए लोगो और डिजाइन तय कर लिया है और अब यहाँ बुनियादी सुविधाओं के विकास का काम तेजी से चल रहा है। इस एयरपोर्ट के बनने के बाद राज्य में न सिर्फ विकास की रफ्तार तेज होगी, बल्कि कई एक्सप्रेसवे से कनेक्टिविटी की वजह से ये लाखों लोगों के लिए फायदेमंद होगा। देखा जाए तो साल 2020 में योगी सरकार के ऐसे फैसलों की भरमार है जो अपने आप में मील का पत्थर हैं। इनमें विकास और रोजगार से लेकर गरीबों, किसानों और मजदूरों से जुड़े कई अहम फैसले शामिल हैं। आइए एक सरसरी नजर से ही कुछ और बड़े फैसलों पर। कोरोना काल के बावजूद योगी सरकार ने अपने 4 साल के कार्यकाल में 4 लाख से भी ज्यादा युवाओं को नौकरी दी है। यह आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है और नए साल में हजारों की संख्या में नौकरियां बांटे जाने की उम्मीद है। मिशन रोजगार के तहत योगी सरकार ने अब तक करीब 20 लाख से ज्यादा लोगों को स्वरोजगार मुहैया कराया है, जबकि इस वित्तीय साल में लक्ष्य है 50 लाख स्वरोजगार का। योगी सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं में ओडीओपी सबसे खास है। एक जिला एक उत्पाद योजना की शुरुआत 2020 में हुई और इसके तहत एमएसएमई को राज्य के आर्थिक विकास की रीढ़ बनाने का लक्ष्य रखा गया है। ओडीओपी योजना के तहत राज्य के अलग अलग जिलों में वहां के सबसे खास उत्पाद का चुनाव कर उसके कारोबार को बढ़ावा दिया जा रहा है, ताकि तेज रफ्तार विकास के साथ बड़ी संख्या में रोजगार के अवसर भी पैदा हों। इसके अलावा योगी सरकार के बड़े फैसलों की बात करें तो कोरोना काल में प्रवासी मजदूरों को उनके घरों तक सुरक्षित पहुंचाया गया। लॉकडाउन में 40 लाख से भी ज्यादा मजदूरों को 1000 रुपए का भत्ता दिया गया। शहीद जवानों के परिजनों की सहायता राशि 25 लाख रुपए से बढ़ाकर 50 लाख रुपए कर दी गई। बैंक सखी योजना के तहत 80,000 ग्रामीण महिलाओं को रोजगार दिए गए। डॉक्टरों के लिए 10 साल तक सरकारी नौकरी अनिवार्य करने का कानून बनाया गया। बुंदेलखंड और विंध्य क्षेत्र में हर घर नल योजना की शुरुआत की गई। लखनऊ और नोएडा में पुलिस कमिश्नरी सिस्टम लागू किया गया। पहली बार यूपी में लखनऊ में डिफेंस एक्सपो के आयोजन का फैसला लिया गया। इसके अलावा गन्ना किसानों के भुगतान से लेकर धान की खरीद तक के लिए योगी सरकार की ओर से कई बड़े फैसले भी लिए गए हैं। सरकार के कार्यकाल का आखिरी साल शुरू हो चुका है। ऐसे में ये माना जा रहा है कि चुनावी महासमर के ऐलान से पहले सरकार की ओर से जन सरोकार से जुड़े कई और बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। माहौल क्या है में आज बस इतना ही। अगले हफ्ते एक नए मुद्दे के साथ आपसे होगी फिर मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिए एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।